समटाइम्स इट डेंजरस, ये स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। ये डेंजर तो है, उसको लिमिट में ही रखना चाहिए। फास्टर वे में काम करके बेटर दे सकता है, बट टोटली डिपेंड नहीं करें आप। वो तो कर रही है क्योंकि हम सुस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, बस क्लिक किया वो चीज़ आपको मिल गई, हर चीज़। इट हैज़ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट। अगर नेगेटिवली देखा जाए तो हाँ, इट हैज़ डिक्रीज्ड आवर पावर ऑफ थिंकिंग एंड आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Right now I am with the CEO of this institute Alhamd, और इनसे हम पूछेंगे कि is AI dangerous or it is a beneficial tool to be used। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा, so what are your thoughts on that? I believe कि inventions are always having both aspects, like एक scissor है, so if I ask कि scissor helpful है कि dangerous है, so that is both ends। अगर उसको कंट्रोल्ड मैनर में चलाया जाएगा तो वो काफी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन अगर उसके कंट्रोल नहीं रखे जाएंगे, प्लेस नहीं किए जाएंगे, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। सो सेम इज गेम विद एआई। वी कैन सी कि अगर हम उसको कोई भी एक इमेज देते हैं और कहते हैं कि किसी के साथ भी आप उसको ऐड कर दें, मेरी वीडियो बना दें, मेरा वॉइस ओवर कर दें, दिस कैन बी वेरी रिस्की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसको कुछ सोशल वैल्यूज पता हो, एथिकल वैल्यूज पता हो, लीगल बाउंड्रीज एआई को दी जाए कि आपने ये एरियाज को क्रॉस नहीं करना है, भले आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे। सो अगर एआई को हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलाते हैं तो बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। वी हैव बीन यूजिंग इट है इन एजुकेशन। हम उससे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस बनवाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनवाते हैं, टेस्ट्स हैं, नोट्स बनवाते हैं, समरीज बनवाते हैं, वेरी हेल्पफुल। बट एट द सेम टाइम अगर हमसे कोई ऐसी इमेज डेवलप करवाए या वीडियो डेवलप करवाए जो कि किसी पर्सनैलिटी के ऊपर वॉइस ओवर हो, जो कि पर्सनैलिटी को खुद भी नहीं पता कि मैं ये बोल रहा हूं, दिस कैन बी वेरी डेंजरस आल्सो। आजकल एआई टूल सबके पास अवेलेबल है, जैसे चैट जीपीटी, जैसे आप दूसरे भी जितने हैं, किसी को भी अगर कोई इमेज डेवलप करनी है या किसी को इवन फॉर द ब्लैकमेलिंग इट इज यूज्ड। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कितनी पाबंदी होनी चाहिए और क्या करना चाहिए? Therefore, there should definitely be some boundaries, as I said, के legal and social and ethical boundaries हैं। तो AI should also know कि मैं कौन सी चीज फ्रूटफुली कर रहा हूं और कौन सी चीज पॉसिबली ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सो इफ आई एम गिविंग एन इमेज एंड उसको कहता हूं कि इसको एडिट कर दे एक अनफेवरेबल मैनर में या एक अनसोशल मैनर में, तो AI शुड गिव मी अ रिस्पॉन्स कि सॉरी आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन अगर मैं अपनी ही इमेज या मैं वेरीफाई कर दूं कि ये मेरी ही इमेज है, फिर उस पर मैं वॉइस ओवर करवाऊं या उस इमेज को कहीं भी एडिट करवा लूं, तो AI शुड बी गिविंग मी द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं अगर किसी थर्ड पार्टी या किसी एक स्ट्रेंजर की इमेज दे रहा हूं विच AI कैन रिकॉग्नाइज कि दिस इज नॉट मी, तो दैट वुड बी इवन हेल्पफुल टेक्नोलॉजी। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा एट लास्ट के इज एआई डेंजरस और नॉट? It is quite dangerous. It is dangerous. सर थैंक यू वेरी मच। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इज एआई बेनिफिशियल और इज एआई डेंजरस इन टुडेज एरा? AI is beneficial as well as it might be harmful and dangerous. It depends upon some things. Like when people are preparing their assignments, they got a lot of help from AI, and they got literature review. They got many material which is not available in many areas. Moreover, it could be dangerous. Like people are taking pictures and they are manipulating it according to their own will, according to their own desire. मतलब आप कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग? हाँ, यस। तो लोग पिक्चर लेके उसको चेंज कर लेते हैं, तो जो बेचारे विलेजर टाइप के लोग हैं उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं गवर्नमेंट के, और उसके ज़रिए भी ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो असाइनमेंट बनाने के लिए फिर AI से ही हेल्प ले रहे हैं। लाइक फॉरेन जो है रिकमेंडेशन लेटर जमा होता है तो लोग AI से बना लेते हैं। काफ़ी सारे वकील हैं, उनको पिटिशन बनानी होती है तो वो AI से बना लेते हैं। तो ये एक सहूलत भी है और एक फ़ायदा भी है। जैसे पहले घंटों की चीज़ें मिनटों में हुआ करती थी, अभी मिनटों वाली चीज़ें सेकंडों में होती हैं। मेरी वाइफ है, उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा, तो वो छोटे बच्चे का जब काम आता है तो वो इंग्लिश में होता है, उनको नहीं पता होता। वो मेटा AI को बोल देती है मुझे उर्दू में समझा दो, वो उसको उर्दू में समझा देता है। मुझे कोई बात बच्चे को वॉइस में समझानी तो वॉइस सुनने का टाइम नहीं है, तो मैं मेटा AI पे जाके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, वो मुझे उसको उर्दू वर्ड में कन्वर्ट करके दे देता है, वो बच्चों को भेज देता हूँ। तो लोग लिखी हुई चीज़ को ज़्यादा इजीली पढ़ते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं बजाय वॉइस सुनने को। तो AI यूजफुल भी है कहीं ना कहीं
और कहीं जो बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट हो गए इसके ऊपर, कामचोर हो गए। कामचोर हो गए हैं, इसी एआई में लग गए हैं और कुछ नहीं कर रहे, हर काम के लिए एआई, वो नुकसान भी हो रहा है। तो मतलब आपका फाइनल आंसर क्या होगा कि क्या एआई बेनिफिशियल है या एआई डेंजरस है? आई वुड से कि अगर बंदा कंप्लीटली एआई पे चल रहा है तो फिर ये हार्मफुल है, इट इज़ डेंजरस। अगर बंदा वक्तन फ़क्तन ज़रूरत के तौर पे मेरा टाइम बच जाए, मेरा टाइम सेव हो जाए, चैलेंजेस होते हैं उसके लिए यूज़ कर रहा है तो फिर अच्छा है। चलो, थैंक यू वेरी मच, यू मे कंटिन्यू योर क्लास, थैंक यू। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इज एआई डेंजरस फॉर द फ्यूचर और एआई इज अ वेरी गुड टूल टू बी यूज्ड? Achha, I am personally dealing with artificial intelligence and computer sciences here at the academy, and we are having AI in the recent syllabus as well, the machine learning and expert system as well. So it depends, particularly depends on the person, that how the person uses it. And there are both of the things. Obviously, it's a new technology, it's a new thing in this era, and pros हैं इसके, cons भी हैं अपनी जगह. Depends on the person, how it uses it, how the person uses it, and it can be very insightful, very learningful when it comes to education, but it can be disastrous as well, very problematic as well in certain scenarios. Thank you. जी, आप क्या कहना चाहते हैं, इज एआई गुड फॉर द स्टूडेंट्स और इट इज डेंजरस? क्या वो आपकी प्राइवेसी को भी एक मिनिमाइज करता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? It is good, it is really helpful. इसमें दोनों ही हैं, इसके disadvantages भी हैं, advantages भी हैं. Okay. अगर आप इसको सही तरह से यूज करते हैं, and really helpful for the students nowadays. But it's like the AI made by humans is replacing humans nowadays. उनकी जॉब्स वगैरह? Yeah, unemployment increase हो रही है बहुत ज़्यादा. जी, what are your thoughts? I personally think it depends on the person using it, which affects it. I mean, if you use it by good means, it's gonna have a good impact on you and on other things. Like as for students, they use it for their education, to research about stuff. Then it has a good use. But nowadays, people are officially using it for like bad means, which can affect other people as well and privacy. Okay. जी, what are your thoughts? जी, अस्सलाम वालेकुम. I believe AI is very useful, especially in areas like robotic surgery. Nowadays we are having robotic surgery. We are having a lot of stuff which used to seem impossible a few years ago, but now we are operating into such fields. So in this case, I believe that AI is actually useful, but every coin has two sides. So we should not exceed the limits, and we should not think that AI should be replacing humans, and we should not blur the line between the capabilities of human and the robots. So दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट से जानने के बाद यही कंक्लूजन निकला that AI is dangerous or not. Everyone has the two sides, that it does helps us as well, और इसके कुछ side effects भी हैं. So this was the show, then this was the episode of artificial intelligence. मिलते हैं अलग किसी interesting topic में, तब तक लिए मुझे इजाज़त दें. Take care of yourself. जज़ाकल्लाह खैर and अल्लाह हाफ़िज़.